हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज हम +2 का एक नया टॉपिक जो लगभग काफ़ी इजी मेथड है और उसको आज स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर नंबर 3 NCERT। तो आज हम उसके लिए बेसिक करेंगे और आपको बेस आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बेस किसी भी टॉपिक का अच्छे से कर लेते हैं तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व भी किया जा सकता है। तो इसीलिए आज हम बेसिक बात करेंगे, मैट्रिक्स क्या होता है। चैप्टर नंबर 3 है NCERT। तो इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए। तो स्टार्ट करते हैं, हम बात करते हैं हम व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स एक हिसाब से एक अरेंजमेंट होती है। जैसे आप मॉर्निंग असेंबली के अंदर, प्रेयर के अंदर जाते हैं, आप एक सिस्टम वाइज आपको खड़ा किया जाता है, जैसे रोज़ और कॉलम बनाई जाती है। तो जैसे वहाँ पर एक अरेंजमेंट होती है तो यहाँ मैट्रिक्स भी एक अरेंजमेंट ही है। यानी यहाँ पर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड अलजेब्रिक वैल्यूज़ को इस तरह से हम अरेंज करते हैं कि वो रो और कॉलम में क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट A इज़ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की को डिनोट करने के लिए हम किसी कैपिटल लेटर का क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ और जो मैट्रिक्स का सिंबल होगा ये इस तरह से ब्रैकेट होगी हमारे पास, जो हमारी बड़ी ब्रैकेट होती है उसी हिसाब का जो सिंबल होगा ये हम मैट्रिक्स को बनाने के लिए क्या करेंगे, यूज़ करें। तो यहाँ जैसे मैंने कुछ वैल्यूज़ ली, तो इस ब्रैकेट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ ली है और जिसको मैंने एक सिस्टम वाइज अरेंज किया है। तो इनको इस तरह से अरेंज किया है कि रो और कॉलम वाइज, जैसे आप प्रेयर के अंदर खड़े होते हैं उसी तरह से मैंने इन नंबर्स को क्या कहते हैं, इन डिजिट्स को अरेंज किया है। तो ये जो अरेंजमेंट कहलाती है इस बॉक्स के अंदर, दिस इज़ अ मैट्रिक्स। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अरेंजमेंट तो हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं। हमने चेयर्स है लाइन्स में लगा रखी है, रोज़ के अकॉर्डिंग लगा रखी है, लेकिन मैथ्स के अंदर हम जो अरेंजमेंट लेकर चलेंगे वो न्यूमेरिकल वैल्यू और अलजेब्रिक वैल्यू की अरेंजमेंट लेकर चलेंगे। तो इस तरह से ये जो मैंने एक बॉक्स के अंदर एक कुछ नंबर के अरेंजमेंट लिखी है रो कॉलम के फॉर्म में, एंड इट इज़ अ मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, एक मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात आती है ये जो हॉरिजॉन्टल रो होगी हमारे पास, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इन्हें हम कहेंगे रोज। और जो वर्टिकली लाइन बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। इसे कहेंगे हम कॉलम्स। तो ये हमारे लिए रो हो जाती है और ये हम कॉलम्स हो जाती है। अब बात करें यहाँ पर कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है और कितनी कॉलम्स है। अब ध्यान से देखिएगा, एक रो ये है और एक रो ये है, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रो हमारे पास अवेलेबल है। और बात अगर हम कॉलम्स की करें तो इसमें एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम, यानी 2 रो और 3 कॉलम अवेलेबल है। तो बात करते हैं इसकी, ये हो गया हमारा R1 यानी कि रो फर्स्ट, ये हो गया R2 यानी कि रो नंबर सेकेंड। सिमिलरली दिस इज़ फर्स्ट कॉलम यानी कि C1 एंड सेकेंड कॉलम C2 एंड थर्ड कॉलम C3। तो फर्स्ट रो इज R1, सेकेंड रो इज R2, फर्स्ट कॉलम इज C1 एंड सेकेंड कॉलम इज C2 एंड थर्ड कॉलम इज C3। तो ये तो बात हो गई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की। अब हम बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, यानी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, उसे कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं, तो इसके अंदर 2 रो और 3 कॉलम्स है, यानी इस मैट्रिक्स में रोज की क्वांटिटी कितनी है, 2, और कॉलम्स की क्वांटिटी कितनी है, 3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 3। ये इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ऑर्डर कहलाएगा। यानी जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें क्वांटिटी ऑफ रो को पहले दिखाया जाएगा
और क्वांटिटी ऑफ कॉलम्स यानी कितनी कॉलम्स हैं उनको हम क्या करेंगे हमेशा बाद में दिखाएंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम क्या करती है, कंटेन करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। और इसको इस तरह से लिखा जाता है, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो 2 × 3 यानी कि 2 × 3 का क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो जितनी रो है वो ले लेंगे, जितनी कॉलम्स है वो ले लेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 3 रो और 3 कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर बनेगा 3 × 3। और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर बनेगा 3 × 2। किसी मैट्रिक्स में 3 रो और 1 कॉलम है तो उसका ऑर्डर बनेगा 3 × 1। तो ये हमारा हो गया ऑर्डर। उसके बाद जो सेकंड बात समझने वाली है वो है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यानी मेंबर कौन कौन सी होंगे, कितने होंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर ये है यानी एलिमेंट है। सेकंड इज़ 4, इट इज़ 0 एंड 2, 9 एंड 6। तो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर 6 एलिमेंट्स। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 6। हम यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2 × 3 यानी 2 रो 3 कॉलम, तो 2 × 3 = 6 यानी इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। तो ये तो हो गई क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स की। अब बात करते हैं 3 की। अब जो एलिमेंट 3 है, इस 3 को बड़े ध्यान से देखना। ये जो 3 है ये कहाँ पर है, यानी किस प्लेस के ऊपर है। ये रो फर्स्ट और कॉलम फर्स्ट, यानी जो 3 है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर आया होगा। क्लियर। 4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के ऊपर एंड 0 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के ऊपर क्या करता है, कंटेन करता है। तो जितने भी हम एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट को शो करने के लिए हम स्मॉल a का यूज़ करेंगे। इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, इस एलिमेंट जब भी हम लिखेंगे रो को पहले और कॉलम को बाद में लिखा जाता है, ये बात याद रखना, चाहे मैं कहीं भी यूज़ कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये जो 3 है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे आया हुआ है। तो इस एलिमेंट को हम बोलेंगे A और उसके बिल्कुल पैर में लगा देंगे A11। क्या कहेंगे हम इसको, A11। ये पहला जो मैंने 1 लिखा है ये 1 रो के लिए, और जो दूसरा वाला 1 है ये है कॉलम के लिए। तो A11 का मतलब क्या हुआ, हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे कंटेन होता है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर कंटेन कौन हो रहा है, 3 हो रहा है। तो इसका मतलब इस 3 एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं, 3 इज़ A11। सिमिलरली बात करते हैं हम 4 की। तो 4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर कंटेन होता है। तो अगर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कंटेन करता है तो इसे हम किससे डिनोट करेंगे, A का यूज़ करेंगे। और मैंने कहा था रो में पहले लिखना है। तो 4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर है तो इसे हम कहेंगे A12, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी 4 इज़ अ एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है ये, A12। A12 मीन्स फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कंटेन करने वाला एलिमेंट इज़ अ 4। एंड 0 इज़ आल्सो एलिमेंट, 0 कंटेनिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो इसे हम कहेंगे A फर्स्ट रो यानी 1, थर्ड कॉलम यानी 3। तो इट इज़ A13, इट इज़ A13 एंड वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ A13 इज़ 0। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे A11, इस एलिमेंट को हम कहेंगे A12, इसको कहेंगे हम A13। एंड सिमिलरली एलिमेंट 2 की हम बात करते हैं। तो एलिमेंट 2 कंटेनिंग सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अगर ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को कंटेन करता है तो इसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ A21 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो A21 ये वाला एलिमेंट है जो उसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। एंड 9 कंटेनिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, इसे कहेंगे हम A22 एंड इसकी वैल्यू है 9।
एंड नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट इज 7 एंड इट कंटेन्स कॉलम रो एंड कॉलम थर्ड। तो इसे हम 2 3 यानी कि इसे हम A23 का एलिमेंट कहेंगे एंड वैल्यू इज 7। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इट मीन्स इस मैट्रिक्स को हम यानी इस एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, दिस इज A11। इस एलिमेंट को हम किससे बुलाएंगे, A12। इस एलिमेंट को हम किससे बुलाएंगे, A13। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सिमिलरली 2 को हम बात करते हैं, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट 9 इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, देन इट इज A22 एंड दिस इज सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, A23 कहेंगे। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, डिनोट कर सकते हैं। तो स्मॉल ए का यूज़ करेंगे और A11 यानी कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, यानी को नंबर रो और कॉलम की क्या पोजीशन है उसी के हिसाब से हम 1 2 इनको एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये मैट्रिक्स का बेसिक था, जिसमें हमने मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट है। नंबर्स अरेंजमेंट किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर अलजेब्रिक A to Z कोई भी नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं। रोज़ क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होंगे। 2 into 3 की मैट्रिक्स है, 2 3 6 एलिमेंट्स होंगे, कुछ रो में होंगे कुछ कॉलम्स में होंगे और हर एलिमेंट का एक स्पेसिफाई प्लेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रखेंगे। तो ये बात तो हो गई मैट्रिक्स के बेसिक कंसेप्ट की। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स की बात करेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप कौन कौन सी होगी। टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, व्हाट इज अ रो मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका मैंने नाम रो मैट्रिक्स लिख दिया। तो एक कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे 1 into 2, 1 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसका मतलब इसमें एक रो है 2 कॉलम है। 1 into 3 मैट्रिक्स, 1 into 3 मैट्रिक्स मीन्स 1 रो 3 कॉलम्स। 1 into 4 मैट्रिक्स, इट मीन्स 1 रो और 4 कॉलम्स। इसका मतलब रो मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो कंटेन होती होगी, सिर्फ एक ही रो होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। बिल्कुल इजी। उसके बाद बात करते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स अगर आपको समझ में आए तो कॉलम मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए। और कॉलम मैट्रिक्स एक्चुअल में क्या होगा, सिमिलरली जैसे रो मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती थी, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता था। इसी तरह से जो कॉलम मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम एक होगा, रो कुछ भी हो सकता है। तो कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है, 2 into 1, नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 1। दैन कॉलम मैट्रिक्स 2 into 1 यानी एक कॉलम है इसमें। 3 into 1 का मैट्रिक्स, ये मैंने ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं इनके। तो अगर कोई 3 into 1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 रो और एक कॉलम को कंटेन करता है। सिमिलरली 4 into 1, इसका मतलब जिस भी मैट्रिक्स के अंदर कॉलम सिर्फ एक ही होगा उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स को। नंबर 3 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड नंबर 4 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर्स के बारे में तो हम लगभग प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। रेक्टेंगुलर एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें 2 एडजेसेंट साइड्स अनइक्वल होती है, यानी उसमें एक लेंथ और एक ब्रेथ होता है, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ अनइक्वल होती है। और जो स्क्वायर होता है इसके अंदर क्या होता है, चारों की चारों साइड्स क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। उसी के कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, उसे हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझ ही गए होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज
एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसके अंदर जितनी रोज होंगी उतने ही क्या होंगे, कॉलम्स होंगी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट्स सी एग्जांपल, मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2। एक 2 × 2 ऑर्डर के अगर मैट्रिक्स लेकर चलते हैं तो इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो कॉलम्स और रो क्वांटिटी सेम है, इसका 2 × 2 का जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली 3 × 3 का मैट्रिक्स, 3 × 3 का मैट्रिक्स में 3 रो 3 कॉलम है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। एंड 4 × 4 का ऑर्डर, इसका मतलब सिंपल सी छोटी सी बात है, जहाँ पर रो और कॉलम की क्वांटिटी सेम होगी, नंबरिंग सेम होगी, तो क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ, काफ़ी निकाल सकते हैं आप, जैसे 3 × 2, 2 × 3, 4 × 2, 3 × 4, ये जितनी भी मैट्रिक्स ऑर्डर मैंने लिखे हैं, ये सारी की सारी मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्यों कहलाएंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो 4 टाइप्स यहाँ मैंने बताई है, जो बिल्कुल ही कॉमन और बिल्कुल ही सिंपल। रो मैट्रिक्स, इसमें सिर्फ एक ही रो कंटेन करेगी। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल हमें पता है, जैसे एक रेक्टेंगल है, यहाँ से उस वर्टेक्स को मिलाओगे तो दिस इज अ डायगोनल। तो 2 डायगोनल होते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी नंबर ऑफ रो कॉलम सेम मिलेंगे हमें। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3 × 3 के ऑर्डर की। इसके अंदर ये जो एलिमेंट होते हैं जो डायगोनल की फॉर्म में आ रहे हैं, ये वाले एलिमेंट्स, ये 3, 4, 9, इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल्स एलिमेंट्स। और जो ये बाकी एलिमेंट बच जाते हैं, ये वाले और ये वाले, इन्हें हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। यानी इसके अंदर सिर्फ ये, इसी तरह से हम डायगोनल लेके चलेंगे, ये डायगोनल यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ये जो 3 एलिमेंट्स होंगे एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 3 × 3 के ऑर्डर में, इन 3 एलिमेंट्स को कहा जाता है डायगोनल एलिमेंट्स। और जो बाकी के बच जाएंगे, ऊपर के 3 नीचे के 3, इन्हें कहा जाता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट 0, यानी जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 नहीं होंगे, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ये सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो 3, 4, 9 3 एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट विच आर नॉट 0, एंड 3 and 3 6, ये 6 एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन उसमें कंडीशन आ जाती है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि सेम। यानी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल्स एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी जिसके अंदर ये सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0 4, 4 0 0 0 0
दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड इन दिस मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी सेम है, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये 2 × 2 में भी हो सकता है, जैसे 6 0 0 6, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। और ये एलिमेंट्स कौन से हो गए, इसके डायगोनल एलिमेंट हो गए। 2 × 2 की मैट्रिक्स है, 2 एलिमेंट मिलेंगे हमें यहाँ पे, और ये दोनों के दोनों एलिमेंट सेम है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। 9 0 0 0 9 0 0 0 9, यहाँ के डायगोनल एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स आर 9, देन दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। एंड लास्ट में हम लेके चलेंगे यूनिट, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। यूनिट या इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में जो मैक्सिमम हो 3 × 3 का ऑर्डर आएगा, 3 × 3 से ऊपर का ऑर्डर नहीं आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है जब डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाए, जब ये एलिमेंट्स क्या हो जाएं, 1 1 हो जाएं, तब उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। 2 × 2 में इसको कैसे लिखेंगे, 1 0 0 1, दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 ऑर्डर एंड दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2 ऑर्डर। यानी कि जब ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसको आई से डिनोट करेंगे, 3 × 3 का ऑर्डर है इसलिए इसको I3 बोलेंगे, ये 2 × 2 का ऑर्डर है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, I2 कहेंगे। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, यूनिटी यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स क्या होती है, अरेंजमेंट है, कैसे उसको लिखना है, एलिमेंट्स है, उसका ऑर्डर है या फिर टाइप्स है। तो इजी टॉपिक है, +2 का सबसे आसान टॉपिक यही रहेगा, तो बिल्कुल आसानी से आप इसको कर पाएंगे। अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, स्कूल नहीं खुले हुए हैं तो आज स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पर। तो आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से सिलेबस हम तैयार करेंगे। बस थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है। तो आप इसे कंप्लीट कीजिए और जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, जो इसके आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर रहें, स्वस्थ रहें एंड खुश रहें। थैंक यू।